Hello students, today I'll explain you the topic advertisement. This is an important topic and it has been coming into your exams in both the classes, class 11th and 12th. This year also in 12th class it's included in the syllabus that has been reduced. After reducing the 30% of the syllabus, so this is included in it. So in the board exam of class 12th it can come either of 3 marks or of 4 marks. So it has a very simple format. What you are supposed to know is that 1 mark 1 mark is for format, and for content you have 2 mark, and for expression you have 1 mark. 4 नंबर का आएगा या 3 नंबर का आएगा, उसी तरह से ये मार्क्स डिवाइड होते हैं. फॉर्मेट का अपना मार्क होता है, कंटेंट जो आप बीच में लिखते हैं उसके अलग मार्क्स हैं, और फिर उसमें क्या ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, और आपका एक्सप्रेशन ठीक है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ चेक होती है. तो दिस इज़ ऑफ 1 मार्क. देखिए, वर्ड लिमिट एडवर्टीजमेंट के अंदर, नोटिस के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर वर्ड लिमिट हमेशा 50 वर्ड्स की होती है. फर्दर यू कैन गो टिल 60 वर्ड्स, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे. इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट 60 वर्ड्स देन द एग्जामिनर कैन डिडक्ट योर मार्क्स, काट सकता है. 5 तरीके के एडवर्टीजमेंट होते हैं. सिचुएशन वेकेंट, जब कोई किसी महकमे में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक जॉब खाली होती है, वेकेंट का मतलब खाली होना, तो वो फिर वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है, वो अपनी जॉब के लिए इश्तिहार देता है, एडवर्टाइज करता है, अखबार में एडवर्टीजमेंट लिखता है कि एक जॉब खाली है और ये चाहिए, ये पढ़ा होना चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए. सिचुएशन वांटेड इज़ व्हेन यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, जैसे कि आप अभी आप जॉब की, यू आर सीकिंग अ जॉब, आप तलाश कर रहे हैं, तो आपको जॉब चाहिए, तो आप एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट डालेंगे कि मैंने ये कर लिया है, मेरा तजर्बा इतना है और मुझे इस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ. तो और टू लेट, जब आपको किराए पे देना होता है, कोई कम मकान है या कोई घर है या फ्लैट है, एनीथिंग इट कैन बी, तो फिर आप उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट देते हैं कि ये मकान है, इसमें इतने कमरे हैं, ये वो सब, इसकी लोकेलिटी, लोकेशन, ये सब बताते हैं. एकोमोडेशन वांटेड, आपको घर चाहिए होता है, तो उसके लिए आप लिखते हैं. मिसिंग, कोई चीज़ आपकी मिस कर गई है, खो गई है, डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ भी है, तो उसके लिए आप उसकी पूरी डिटेल देते हैं, कहाँ खोई, कहाँ कैसे खोई. तो ये सब सारी डिटेल्स एडवर्टीजमेंट में दी जाती है. अच्छा, पॉइंट्स टू बी अंडरस्टूड, जो भी आपको पॉइंट्स जो टू रिमेंबर, ये है कि आपको हेडिंग देनी होती है. इसमें आप पूरे सेंटेंस नहीं बनाते हैं. वेरी लिटिल यूज ऑफ अ ग्रामर इज देयर इन द एडवर्टीजमेंट. यू आर नॉट सपोज टू राइट द लेंदी sentences, just the required detail is necessary. ठीक है. एक बॉक्स बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा बॉक्स के अंदर होगा. अच्छा, कॉन्टैक्ट डिटेल ज़रूर डालेंगे एंड के अंदर आपके, जिन्हें अगर सिचुएशन वेकेंट में जगह खाली है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है और उसको वो जॉब चाहिए, तो वो किसी कॉन्टैक्ट पे, तो वो किसी नंबर पे तो कांटेक्ट करेगा ना. तो दैट्स व्हाई यू आर सपोज, इट्स मैंडेटरी एंड इट्स कंपलसरी टू ऐड द कांटेक्ट डिटेल इन द एंड ऑफ द एडवर्टीजमेंट. आइए देखो, इसके समझते हैं कि क्या क्या, कैसे कैसे इसको कैसे फॉर्मेट बनता है, इसका कैसे बनाते हैं. देखिए, एडवर्टीजमेंट पहला सिचुएशन वेकेंट. सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट, ठीक है. और फिर देखो, सिचुएशन वेकेंट है, खाली है, तो उनको चाहिए, इसलिए इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है वांटेड और रिक्वायर्ड. 2 लफ्ज होंगे, दो वर्ड से होगी, वांटेड हो या रिक्वायर्ड. ठीक है. वांटेड आ वेल क्वालिफाइड, बढ़िया क्वालिफाइड, एंड एक्सपीरियंस्ड, तजर्बेकार. ठीक है. प्रोफेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी स्टेनोग्राफर है, टाइपराइटर है, या क्लर्क है, या रिसेप्शनिस्ट है, या टीचर है, या कुछ भी हो, तो यहाँ पर जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो डालेंगे. ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं या आप मैनेजर हैं.
ठीक है, आप हायर करते हैं तो आपको ऐसे ऐसे लड़के के आपको एक अकाउंटेंट हायर करना है, तो आप फिर ये कहेंगे वांटेड अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस अकाउंट चार्टेड अकाउंटेंट। टीचर चाहिए तो टीचर आ जाएगा, मेल हो या फीमेल हो, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कॉमा, इसके बाद कॉमा देते चलेंगे, ठीक है ना, 5 ईयर एक्सपीरियंस कॉमा, और फिर फ्लुएंसी इन इंग्लिश वो तो चाहिए होगी, फ्लुएंसी इन इंग्लिश हो गई। अच्छा, इंग्लिश स्पीकिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट होनी चाहिए है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। सैलरी, अब सैलरी की बात करेंगे, नेगोशिएबल है, मतलब सैलरी ऊपर नीचे करी जा सकती है, अगर एग्जैक्ट आपको देनी है तो सैलरी विल बी पेड 10,000 20,000 जो भी है वो लिख देंगे आप, ठीक है, कॉमा, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स, देखो कंपनी कुछ कंपनी जो है वो बोनस के टाइप में, दीज आर द वर्ड्स यूज फॉर द बोनस, ठीक है, पर्क्स एंड इंसेंटिव्स, तो ये इंसेंटिव प्रोवाइड करती है तो कि वो भी दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज देती है, ऑल्सो विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, कॉमा। अब आपको बताया जा रहा है कि कब तक अप्लाई करना है, अप्लाई विद इन 7 डेज, या अप्लाई जो भी वहाँ पे दिन दिया जाएगा, अप्लाई विद इन 3 डेज या 4 डेज या विद इन अ वीक, अप्लाई विद इन अ वीक कर लेंगे, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन में दिन होंगे, विद कंप्लीट बायोडाटा, जिसे सीवी भी कहते हैं, बायोडाटा देंगे ना, मेरा नेम ये, एड्रेस ये, मेरे क्वालिफिकेशन ये, एक्सपीरियंस, वो सब में एक डिटेल होती है, ठीक है। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट नंबर, नेम पहले और फिर कॉन्टैक्ट नंबर, और ये सब कॉन्टैक्ट नंबर, और या ईमेल आईडी देना चाहते हैं, ईमेल आईडी अगर उसमें दी हुई है तो ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, नेम उसमें होगा जो, वही नेम, और कॉन्टैक्ट नंबर वही देना पड़ेगा, और ये सारा का सारा, दिस इज टू बी, यू हैव टू ड्राफ्ट दिस एडवर्टीजमेंट विद इन अ बॉक्स, ठीक है, एंड द टोटल एडवर्टीजमेंट शुड बी इन 50 वर्ड्स। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं, एक दूसरा काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, जब सिचुएशन वांटेड होती है, जब आपको जॉब चाहिए, देखो अब आप लिखेंगे अ वेल क्वालिफाइड, है ना, एन एक्सपीरियंस्ड, क्या हैं आप, टीचर हैं, है ना, टीचर हैं, ड्राइवर हैं, या फिर कारपेंटर हैं, या इंजीनियर हैं, या जो भी हैं, तो प्रोफेसर हैं, तो वो कुछ भी आप यहाँ डालेंगे। लुकिंग, क्या कर रहे हैं आप, लुकिंग फॉर अ जॉब, या सीकिंग अ जॉब, सीक SEE के सीक भी कहते हैं तलाश करना, लुकिंग फॉर अ जॉब, जॉब के लिए तलाश कर रहे हो, कॉमा, क्या हैं आप, BA ऑनर्स हैं, आप इन BTech हैं, आप BSc हैं, कोई MSc हैं, या जो भी हैं, BA ऑनर्स हैं, आप हिस्ट्री में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, और आप टॉपर हैं इसके, BA ऑनर्स के टॉपर लिख सकते हैं। गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, ठीक है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ठीक है। आपकी एज जो भी है वो लिख सकते हैं, 25 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अच्छा, 24 एज लिख दिया आपने। फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों में आप फ्लुएंसी है आपके, ये भी लिखते हैं। बोथ एक्सपीरियंस इन वो है ना, एक्सपीरियंस्ड इन वर्किंग इन अ प्राइवेट स्कूल, आपको एक्सपीरियंस है प्राइवेट स्कूल में काम करने का, तो इसका मतलब टीचर के लिए भरी जाएगी, या एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन अ प्राइवेट फर्म डाल देना, अगर कुछ और कहीं और चीज़ें स्कूल नहीं है तो। फॉर मोर देन 5 ईयर्स, 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मुझे सैलरी इतनी मिले, एक्सपेक्टेड सैलरी वो 30,000 20,000 1 लाख जो भी है। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, जो भी कोई रखना चाहता है भाई, इंटरेस्टेड, जिसे जो भी इंटरेस्टेड है, में कॉन्टैक्ट नेम, और फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी, और ये सारा 50 वर्ड्स में होगा और बॉक्स में होगा। अब आइए तीसरे तरीके का, जब आपको कोई चीज़ बेचनी है फॉर सेल, जैसे फॉर सेल, ये पूरा बॉक्स में आएगा। फॉर सेल क्या है, फॉर सेल आ स्कॉर्पियो है, या बाइक है, या कुछ भी है। फॉर सेल आ या तो 4 व्हीलर हो कोई, या बाइक हो, मॉडल नंबर बताएंगे कौन से साल का है, ठीक है। और ओनर ड्रिवन, मतलब सिंगल हैंड ड्रिवन करेंगे, मतलब कहने का ओनर सिर्फ मालिक ने चलाई हुई है और किसी ने नहीं चलाई हुई है, सिंगल हैंड ड्रिवन, ठीक है। इन गुड कंडीशन, स्क्रैच फ्री कर सकते हैं, स्क्रैच फ्री है, स्क्रैच फ्री है, स्क्रैच नहीं है गाड़ी पर, कुछ भी अगर है, ठीक है। ऑल 4 या 2 टायर ब्रांडेड न्यू हैं, टायर्स हैं, ऑल 4 या 2, अगर गाड़ी है तो 4 और बाइक है तो 2 ब्रांड न्यू टायर्स हैं। ओनली इतना किलोमीटर ड्रीवन है,
विद लेदर सीट बेल्ट है, म्यूजिक सोनी म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल्ड है, और जीपीएस दोरा क्या है, फिटेड है। एक्सपेक्टेड प्राइस कितना मांग रहे हैं आप, वो डालेंगे आप। कॉन्टैक्ट एट द फोन नंबर गिवन बिलो, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें बिटवीन 9 AM और 6 PM, है ना, इसके बीच में करना है, ऐसा नहीं सारे दिन 12 बजे भी कॉल आ रही है, 9 AM और 6 PM के बीच में करें, ठीक है। तो अब माई नेम और फ़ोन नंबर ये रहा, और ये पूरा बॉक्स के अंदर होगा। तो दिस इज़ द, आई हैव एक्सप्लेन यू द 3 काइंड्स। इसी तरीके से और भी एडवर्टीजमेंट की काइंड होती है, जैसे कि एक होती है लॉस्ट या फाउंड या जो भी है। जैसे मान लो अब यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट, ठीक है ना, लॉस्ट। अब अ बैग, कुछ भी लिख सकते हैं, अ बैग फुल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, कैसा बैग था, ठीक, कहाँ खोया, किस जगह खोया, कितने बजे खोया आपने, ठीक है, और आपका उसमें मतलब कौन कौन सी मार्कशीट्स है, डॉक्यूमेंट्स सारे बता देंगे, लोकेशन बता देंगे कहाँ है। प्लीज़ हु एवर फाइंड इट, हु एवर फाइंड्स इट, जो भी कोई ढूंढता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर गिवन बिलो, उस नंबर पे आप कॉल करें, अपना नाम देंगे, अपना नंबर देंगे, ठीक है, और द फाउंडर जिसे मिलेगा, द फाउंडर विल बी रिवॉर्डेड, ये भी लिख सकते हैं कि ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा, विल बी रिवॉर्डेड। तो दैट इज़ ऑल in the advertisement. I'll send you the link on the group. In that link there are the several kinds of questions based on advertisement, so you are supposed to write those at least 5 kind of advertisement in your grammar copies, and that I'll check. That's all. Thank you.